अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के हवाले से अस्कुद नोटिस केस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अस्कुद नोटिस केस पर अदालत उज़्मा कल 11 बजे फैसला सुनाएगी। आज समाअत के आगाज़ पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन की तारीख सदर और गवर्नर्स अपने तौर पर दे सकते हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि निगरां हुकूमत और इंतखाबात की तारीख पर गवर्नर्स किसी की एडवाइस का पाबंद नहीं। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि 90 दिन का वक्त तो असेंबली तहलील होते ही शुरू हो जाता है। असेंबली तहलील के बाद वक्त ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि आइन वाज़े है कि असेंबली तहलील होने पर तारीख गवर्नर देगा। गवर्नर का तारीख देने का इख्तियार दीगर अवामिल से मुख्तलिफ है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि क्या गवर्नर को अब भी समरी नहीं भिजवाई जा सकती। आया मौजूदा या साबका हुकूमत इंतखाब के ऐलान का कहेगी। आइन के मुताबिक आज भी हुकूमत गवर्नर से इंतखाब का कह सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि अगर गवर्नर को इंतखाब के हवाले से एडवाइस आ जाए तो गवर्नर कैसे इनकार कर सकता है। चीफ जस्टिस का कहना था कि गवर्नर इंतखाबात की तारीख के लिए किससे मशावरत करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि अगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के हवाले से माजूरी जाहिर करे क्या फिर भी गवर्नर तारीख देने का पाबंद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले गवर्नर के पास तारीख ना देने का कोई इख्तियार नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया उसके बाद कि सदर मुमलिकत किस कानून के तहत खतूत लिख रहे हैं। आइन में तो कहीं मशावरत का जिक्र नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि दूसरे फरीक को सुनकर इस बात का फैसला किया जाएगा कि मशावरत की जरूरत है या नहीं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का दलाइल देते हुए कह रहा था कि 90 रोज से आगे इंतखाबात कौन लेकर जा सकता है, ये अलहदा बात है। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन कमीशन गवर्नर की जानिब से दी गई तारीख को आगे बढ़ा सकता है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अगर गवर्नर 85वें दिन इंतखाब करवाने का कहे तो इलेक्शन कमीशन 89 दिन का कह सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि इसी वजह से गवर्नर को इलेक्शन कमीशन से मशावरत का कहा गया है। सदर हो या गवर्नर सभी आइन और कानून के पाबंद हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी अदालत के सामने इंतखाबात 90 रोज में मुनक्किद होने का एतराफ़ किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57(1) का इस्तेमाल किया है और अगर सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं तारीख देने का तो ये सेक्शन गैर मौसर है, लिहाजा उसे कानून से निकाल दें। लेकिन अगर ऐसा किया गया तो फिर इलेक्शन हो ही नहीं सकेगा। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाब की तारीख दे सकता है। इलेक्शन कमीशन कह सकता है कि 14 अप्रैल तक इंतखाब मुमकिन नहीं। जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के पास 90 रोज से ताख़ीर का इख्तियार कहाँ से आया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि अगर तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने करना है तो फिर सदर और गवर्नर का किरदार कहाँ जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया कि क्या इंतखाबी मुहिम का दौरानिया कम नहीं किया जा सकता। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि इंतखाबी मुहिम का दौरानिया 2 हफ्ते तक किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने वकील इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार किया कि क्या गवर्नर आंखें बंद करके तारीख देते हैं या मशावरत से। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि गवर्नर की इलेक्शन कमीशन से मशावरत तकाजा नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि गवर्नर पंजाब जो है वो कह रहे हैं कि असेंबली तहलील नहीं की तो तारीख क्यों दूं। वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि हमारी नज़र में गवर्नर का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि इंतखाबात पर मुतहर्रिक होना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मजीद कहना था कि निज़ाम को आइन के तहत मफलूज करने की इजाज़त नहीं, इंतखाबात करवाना लाजिम है। और साथ साथ जो सदर मुमलिकत के वकील सलमान अकरम राजा साहब ने जिस बात का आज एतराज़ कि जी सदर साहब ये तस्लीम कर चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए उन्हें तारीख नहीं देनी चाहिए थी, लिहाजा वो एडवाइस वापस लेंगे, क्योंकि उनसे सवाल भी इस हवाले से हुआ था। इस पर भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले फवाद चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने इंतखाबात के मुकर्ररा मुद्दत में होने के हवाले से क्या कहा, आइए ज़रा वो सुन लेते हैं। मुतालबे ये हों कि पहले इमरान खान गिरफ्तार होंगे, फिर उन्हें माइनस किया जाएगा यानी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, फिर तहरीक इंसाफ के सारे लोग जो है उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, उसके बाद नवाज शरीफ साहब के केसेस माफ़ होने चाहिए, फिर इलेक्शन होंगे। तो मुझे बताएं कंसेंसस कैसे होगा। इन हालात में तो कंसेंसस नहीं हो सकता। लिहाजा अदालत से हमने यही इस्तदा की कि आइन के मुताबिक आगे चलना चाहिए। अगर एक दफ़ा अदालत से या किसी भी और मामले से इलेक्शन ये तय हो जाए कि 90 दिनों में नहीं हो सकते तो आगे ले जाएं,
तो फिर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कभी भी नहीं होंगे। नाज़रीन, इस हवाले से बात करेंगे, हमें ज्वाइन करें माहिर कानून साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जनाब शोएब शाहीन साहब। शोएब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। शोएब साहब, कल ये अहम फैसला मुतवक्के है और 11 बजे सुनाया जाएगा। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपको लग रहा है जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ जिस हिसाब से ओवर द वीक्स माजरत का इजहार कर रही थी कि जी इलेक्शन किस लिए नहीं करवाया जा सकता, और जो तावीलें पेश की जा रही थी, आपको लगता है भागने का रास्ता रोका जाएगा कल? देखें, भागने में अच्छा, जी शोएब साहब, एक्सक्यूज नहीं है जी, कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। 90 डेज मींस 90 डेज। हाँ, सिर्फ ये डिटरमिन होना है कि फैसला किसने करना है। केपीके अच्छा, मैं कोई डायरेक्शन दी जाएगी। बज़ाहिर ये लगता है जो कंसेंसस नजर आ रहा था आज तमाम वकला का और आर्गूमेंट सुनने के बाद, जो ऑब्जर्वेशन थी बज़ाहिर, बाकी तो फैसला कल आएगा। और जो बाकी दूसरा पंजाब के गवर्नर का मामला था, वो उसने 112 के तहत असेंबली रिजॉल्व नहीं की, वो बाई इफ्लक्स ऑफ टाइम या बाई ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑपरेशन ऑफ लॉ वो असेंबलियां तहलील हुई हैं। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो नेचुरली वो उसका इफेक्ट ये आता है कि फिर प्रेसिडेंशियल पावर्स जो सेक्शन 57 सबसेक्शन 1 के तहत वो प्रेसिडेंट ये पावर्स एक्सरसाइज करता है जो उसने की है 9 तारीख दी है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो भागने के रास्ते थे तकरीबन मसदूद हो चुके हैं और कोर्ट ने ये ऑब्जर्व कर दिया है कि 90 डेज में इलेक्शन होंगे। किस अथॉरिटी ने डेट देनी थी, किसने नहीं देनी थी, उसके ऊपर सारी गाइडिंग प्रिंसिपल्स उन्होंने तय कर देने हैं और आइन की तशरीह कर देनी है कोर्ट ने। अब ताकि आज के बाद भी जब कभी कोई ऐसा मसला आएगा, ताकि कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन और ये फैसला और ये जजमेंट हमेशा के लिए काम आएगा। तो जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि दोनों असेंबलियों का जो इलेक्शन है वो 90 दिन में ही होना है और 90 दिन में इंशाल्लाह होगा। सर बिल्कुल ठीक है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चूंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इलेक्शन कंडक्ट करे, तो जो भी फैसला आता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एग्जीक्यूट उसको करेगा। खालिद रांझा साहब भी सीनियर माहिर कानून हमारे साथ है। खालिद रांझा साहब, इसी पर मैं आपके बीच कॉमेंट्स चाहूंगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या वो अपनी आईनी जिम्मेदारी फिर अदा करेगा जिस तरह का भी डिसीजन सामने आए, और आप क्या समझ रहे हैं कि क्या मुमकिन फैसला सामने आ सकता है? मेरा ख्याल है पहली बात तो ये है कि जहां तक 90 दिन की बात है वो तो सेटल्ड है कि इसके अंदर इलेक्शन होना। अब जो तारीख है किसने वजह करनी है, सब पहले सोच रहे थे कि गवर्नर साहब करेंगे। गवर्नर साहब ने कहा जी मैं नहीं कर सकता, फिर सोचा कि इलेक्शन कमीशन करेगी, उन्होंने कहा जी हम नहीं करेंगे। तो इसके बाद देखा गया कि जी सदर हाई कोर्ट में गए, सदर साहब ने बिल आखिर ये फैसला किया कि 90 दिन के अंदर रहते हुए फलां तारीख को इलेक्शन होगा। तो मैं समझता हूँ कि आज जो ऑर्डर है सदर साहब का वो मावरा कानून नहीं है। इलेक्शन लॉज में ये है कि सदर साहब ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इससे पहलू तय करना जो है उससे के लिए सुप्रीम कोर्ट सुबह फैसला दे देगी। मेरे ख्याल में जो मौजूदा हालात पे तो कहेंगे कि सदर साहब का जो फैसला है वो दुरुस्त है और आइंदा ये किया जाए। राइट, पर खालिद साहब आप इसको सदर साहब ने अगर तारीख का ऐलान कर दिया और चूंकि तस्लीम भी किया जा रहा है, सलमान राजा साहब ने भी आज अपने आर्गूमेंट्स देते हुए कहा कि सदर साहब ये इस बात को तस्लीम करते हैं, तो क्या उनके एंड पे ये एक नासमझी कंसिडर की जाएगी या फिर इसके भी कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं? नहीं, अर्ज ये यहाँ सदर की बात है, वो तो मावरा कानूनी ना लॉ प्रोवाइड करता है कि द प्रेसिडेंट विल ऑर्डर द होल्डिंग ऑफ इलेक्शन। तो जो इलेक्शन एक्ट है जी जिसका भी जिक्र कर रहे थे शाहीन साहब, सेक्शन 57(1) बिल्कुल, लेकिन वो उसके साथ साथ उसमें ये भी है कि मशावरत से, अब सदर साहब ने तो मशावरत के लिए खत लिखे लेकिन मशावरत के बगैर ही उन्होंने फिर तारीख का ऐलान किया। मैं समझता हूँ जब उन्होंने
मुशावरत के लिए खत लिखा, तो आप ये तो नहीं कह रहे कि इस बात का उन्हें ख्याल नहीं था और या उनको सोच नहीं आई। वो कानून के मुताबिक अपनी हद तक उन्होंने लॉ को कंप्लाई विद किया है, और अगर उसका इलेक्शन कमीशन जो है अगर पहलूतही करता है तो फिर मैंने समझा यू कैन ब्लेम द प्रेसिडेंट फॉर दिस। राइट। शोएब शाहीन साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास 90 दिन के अंदर चूंकि होने चाहिए इंतखाबात, मजीद भी कोई मार्जिन बचता है, कोई वे आउट उनके पास है? क्योंकि बड़े ऐसा सिनेरियो एक्सीडेंटेड एक सिनेरियो खींचा गया था तमाम फरीकैन की जानिब से कि मुल्क के हालात को भी जवाज़ बनाया गया, फंड्स की फराहमी के हवाले से भी बड़ी बात की गई, जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनकी प्रोविजन के भी हवाले से काफ़ी उस पर कंसर्न्स रेज किए गए। लेकिन आपको लगता है कि तमाम जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज है इन लाइट विद द डिसीजन दैट इज एक्सपेक्टेड टुमारो कोऑपरेट करेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसी की जरूरत नहीं है वो उसको वायलेट करे, और जो वायलेट करेगा, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी को सजा भी हुई थी और उसके बाद उनको नाअहल भी करार दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, गवर्नर साहबान हो या कोई और इदारा हो, वजारत खजाना हो या इंटीरियर मिनिस्ट्री हो, तमाम इदारे पाबंद हैं अंडर आर्टिकल 189 के। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने, अमल दरामद करें, उसके मुताबिक काम करें। और जैसे आपने देखा कासिम सूरी वाला केस की रूलिंग के खिलाफ जब फैसला आया तो 2 दिन या 3 दिन का टाइम देके कोर्ट ने उस आर्डर को एग्जीक्यूट भी कराया। फिर इसी तरह दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग के खिलाफ जब फैसला आया तो 4 घंटे या 5 घंटे के अंदर उन्होंने वो ओथ भी कराया और वो उसको एग्जीक्यूट भी कराया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो सबको मानना पड़ेगा, सब पे लाजिम है, और वो कोई उसके इबाम जो है वो दूर हो जाएगा। और इबाम तो प्रैक्टिकली दूर हो ही क्या है जब उन्होंने कह दिया कि 90 दिन का मतलब 90 दिन है, और आइन की ये दी हुई जो मुद्दत है उसको कोई शख्स चेंज नहीं कर सकता। राइट। बट शोएब साहब, कतई कलामी की माफ़ी, लेकिन जो इम्प्रेशन सामने नज़र आ रहा था कि ये तैयार नहीं है, ये तमाम स्टेक होल्डर्स शायद रेडी नहीं हैं 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने के हवाले से। ऐसी सूरत हाल में अगर गॉड फॉरबिड किसी अनफॉर्चुनेट वायलेशन की तरफ भी मामला जाता है, इनके पास ऑप्शंस क्या है? इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नॉमिनीज के जरिए, इंटरम सेटअप के जरिए ये ज्यादा देर के लिए 90 दिन से ज्यादा चला नहीं सकते। इसलिए आइन ने एक रास्ता दिया है, और आइन के दिए हुए रास्ते और आइन के दिए हुए मुकर्रर करदा टाइम को कोई एक्सटेंड या चेंज नहीं कर सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि चूंकि पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक सेटअप आना है, डेमोक्रेसी ही उसका वाहिद हल है, और इस अनसर्टेन कैफियत को दूर करने का भी यही मामला है कि उसमें प्रॉपर इलेक्शंस होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए सेक्शन आर्टिकल 220 के तहत तमाम इदारे, एग्जीक्यूटिव इदारे पाबंद हैं कि वो उसको फैसिलिटेट करें इलेक्शन कमीशन को। और अगर कोई नहीं करेगा तो वो कोर्ट भी डायरेक्शन दे सकती हैं, और उनके पास अपनी जो कंटेम्प्ट पावर्स हैं फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूटिंग देयर ओन ऑर्डर्स वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन। मेरा ख्याल है कि अगर नीयत दुरुस्त हो, बल्कि आज किसी कोर्ट के जज साहब ने कहा भी है कि अगर नीयत हो तो रास्ता निकल आता है, लेकिन यहाँ बदकिस्मती यह है कि वो हुए बदरा बहाना बेसियार वाली बात है। इन सब की चूंकि गवर्नर साहबान, PDM और की तमाम जमातें और साथ जो मौजूदा वफाकी हुकूमत में बैठने वाली जमातें, इवन मुझे तो आज बड़ा अफसोस इलेक्शन कमीशन, ये सब की नियत थी कि हमने इलेक्शन नहीं कराना, बल्कि आज तो बड़ा अफसोस हुआ कि जमात इस्लामी के जो वकील साहब साजुलक साहब की बिहाफ पे पेश हुए, वो तो PDM से भी 2 कदम आगे चले गए। उन्होंने पहले तो वकील के तौर पर आए, उन्होंने कहा जी, फिर उसके बाद वो कहने लगे कि जी इलेक्शन भी इकट्ठे करें, उसमें खर्चा आएगा। फिर कहने लगे कि आप फैसला ना करें, आप नीचे से पेशावर हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, जब वहां से फैसला आ जाएगा तो फिर उसके बाद आप फैसला करें। इसका मतलब है कि उनका मौक़िफ़ भी PDM के ही मौक़िफ़ के साथ था। तो वाहिद ये इमरान खान PTI की पार्टी थी जो इस मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रही थी, या हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से हमारी पिटीशन थी, या स्पीकर्स की पिटीशन थी जिसके ऊपर यासुओ मोटो नोटिस था, क्योंकि इसमें किसी के हक में या किसी के खिलाफ फैसला नहीं है, ये एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स नहीं है, ये सिर्फ आइन की तशरीह का सवाल है और आइन की अमलदारी का सवाल है, और आइन पे अमल करना हर किसी का फर्ज है।
और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने आइन के तहत कसम उठा रखी है कि वो आइन को प्रिजर्व करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे और उसका दिफा करेंगे और उस पर अमल दरामद कराएंगे। राइट और ये एक और चीज़ भी खालिद रांझा साहब, वो जो फुल कोर्ट का मुतालबा किया जा रहा था किस हद तक जायज़ था, क्योंकि वो विड्रॉ कर लिया गया, पार्टीज ने खुद ही उसको विड्रॉ कर लिया उस मुतालबे को। आज फारूक एच नाइक साहब ने भी अपने आर्गूमेंट्स पेश करते हुए कहा, जिस पर लोगों को बड़ी हैरत भी हुई। लेकिन उसके साथ साथ ही जो कंसल्टेशन की भी बात की गई कि जी मशावरत करके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको आउटराइटली रिजेक्ट किया कि जी कल को फिर इसी तरह की एक रवायत कायम हो जाएगी कि मशावरत करके और जो आइन में जो चीज़ दर्ज है उससे फिर तजावुज़ करके मामलात को आगे लेकर जाया जाएगा। इस हवाले से मैं ज़रूर आपके कमेंट्स चाहूँगी कि ये आप समझते हैं कि मशावरत से ही और ये अफ़ाम तफ़हीम से ये मामला हल होना चाहिए था और इदारे के सामने ये मामला नहीं उठाना चाहिए था? मैं समझता हूँ कि जहाँ तक अदालत का तल्लुक है और आइन का तल्लुक है, इसमें लोगों का जो ज़ाती फहम या ज़ाती सोच है उसको बाला ताक रखते हुए आइन के मुताबिक ही फैसला होना चाहिए और एक एफर्ट की टू डिवाइड द कोर्ट, मैं समझता हूँ वो सही मुस्तद की गई। सर, हु इज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार किसको समझते हैं? जो एक डिवीजन सामने नजर आ रही है, जजेस में तकसीम और जो कोर्ट में तकसीम जो खुलकर सामने आई है, उठ गई है, इसके जिम्मेदार कौन है? ये नई बात नहीं है। ये पहले जब सजाद अली शाह साहब को निकाला गया था तो क्या ये डिवीजन ऑफ कोर्ट सामने नहीं आई थी? और उसके बाद जो फॉलोआउट था, हमारी गुफ्तगू थी कि फलां ब्रीफकेस ले गया, फलां ब्रीफकेस ले गया, ये तमाम बातें तो निकलती हैं और अच्छी बातें नहीं है। इससे अदलिया का वकार मजरू होता है और मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, उन्होंने इस बात को जल्दी वाइंड अप कर दिया और फौरी उस जो कोर्ट लोग बाकी जो रिक्यूज किया, बड़ी अच्छी बात है। जो बाकी मैटर वो बैठ के बेंच बन गया जी। राइट शोएब साहब, फाइनल कमेंट सर, फाइनल आर्बिटर की क्रेडिबिलिटी से मुतालिक, मतलब उसको इरोड करने के लिए इतनी मुहिम चलाई जा रही है और इतने सवाल भी उठाए गए इवन पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से, ये किस हद तक अफसोसनाक है आपके ख्याल में? देखिए, मुस्लिम वो उनका ब्लैकमेलिंग एक तरीका कार था, एक कंटेम्पचुअस एक्ट था PMLN के कुछ लीडरों का और मैं समझता हूं कि ये इंतहाई गलत था, ये नहीं होना चाहिए था और इसका मकसद सिर्फ अदलिया को ब्लैकमेल करना था, अदलिया को प्रेशर में लाना था, अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल करके अपने एक बयानिया डेवलप करना था। मैं समझता हूं कि जुडिशल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करके चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल साहब ने और सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब न देकर उनके मुंह बंद कर दिए। और लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस पे एक्शन लेना चाहिए, इसलिए कि अगर एक्शन नहीं लेंगे तो कल कोई दूसरी पार्टी उठेगी, फिर तीसरी उठेगी, चौथी उठेगी। देयर शुड बी सम एंड, एटलीस्ट अदलिया के वकार इज्जत की इस तरह तजलील नहीं होनी चाहिए। ये इदारों की इज्जत, मैं हालांकि कंटेम्प्ट का एज सच कायल नहीं हूँ क्योंकि अदलिया की इज्जत उसके फैसलों से होती है, लेकिन ये भी कोई बात नहीं है कि अदलिया को बगैर किसी वजह के इस तरह मिलाइन किया जाए, उनको डिफेम किया जाए और उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जाए, तो उनके खिलाफ बहरहाल एक्शन कानून की रोशनी में होना चाहिए। राइट, थैंक यू सो मच शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के। खालिद रांझा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हम बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से 4 अदालतें, 4 केसेस, इस मामले पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की एहतजाज और कार्य सरकार में मदाखलत, ममनुआ फंडिंग केस, तोशाखाना और इक़दाम कत्ल केस में 9 मार्च तक अबूरी ज़मानतें मंजूर कर ली गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की इक़दाम कत्ल और तोशाखाना केस, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कार्य सरकार में मदाखलत के केस, जबकि बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान की तोशाखाना केस में जमानत मंजूर की। इससे कबल इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज जफर इकबाल साहब ने तोशाखाना
खाना केस में अदम पेशी पर इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। अदालत के मुख्तसर फैसले में कहा गया कि इमरान खान को बार बार मौका दिया लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुए, जिसकी बुनियाद पर उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान पर 7 फरवरी को फर्द जुर्म आयन होना थी, जो उनकी अदम पेशी के बायस ना हो सकी। सेशन कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, जहां 9 मार्च तक उनकी अबूरी जमानत मंजूर की गई। इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आज इमरान खान साहब की पेशी के मौके पर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी, जहां इमरान खान साहब की आमद के साथ ही बदनज़मी पेश आई और तहरीक इंसाफ के कारकुनान जुडिशल कॉम्प्लेक्स का मरकजी दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो गए और इमारत में तोड़ फोड़ भी की। साथ ही PTI के कारकुनान की जानिब से इस अमल के बायस कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इंतजाम भी दरहम भरम हो गए। इस बदनज़मी के रद्द अमल में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का कहना था कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने वालों और इमारत में तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात पर मबनी मुकदमा दर्ज किया जाएगा, क्योंकि बड़े कन्वीनियंटली हम हर चीज़ में बगावत या दहशतगर्दी के मुकदमा देख रहे होते हुए, सो ये भी उसके ज़मरे में आता है। राना सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान की जमानतों के बायस अदलिया से शिकवा भी किया कि अदालतों की जानिब से इमरान खान साहब के साथ खुसूसी बर्ताव किया जा रहा है, जिसके बायस ऐसे वाकयात हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब का अपने बयान में क्या कहना था, जरा सुन। इमरानी बदबख्त टोले के ऊपर दहशतगर्दी की दफात और जुडिशल कम्प्लेक्स पे हमला करने, वहाँ पे तोड़ फोड़ करने, अदलिया की इज्जत और तकरीम को सबूताज करने के सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इन गुंडों को जिन्होंने ये हरकत की है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। कितने अफसोस की बात है कि इस सारे सलूक के बावजूद वहाँ से इन्हें बेल जो है वो दे दी गई। इस किस्म का जो सलूक है ये इतने लाड प्यार वाला, तो ये फिर इन वाकयात को जन्म देता है। इस फितने को अदालतों की तरफ से एक स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा रहा है। और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब के बयान के बाद इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज करके 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ दर्ज केसेस उनके सियासी मुस्तकबिल के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, उन्हें नाअहल किया जाएगा या अदालतें रिलीव देंगी, इस मौजू पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें सीनियर माहिर कानून जनाब चौधरी फैसल हुसैन साहब। फैसल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फैसल साहब, ये जो केसेस इमरान खान साहब से मुताल्लिक है, आज बहरहाल वो इस्लामाबाद और अदालत में पेश भी हुए, इस हवाले से ज़रूर बताएं कि ये केसेस उनकी सियासी मुस्तकबिल के लिए कितने ख़तरनाक हैं। वैसे ये सारे सियासी बुनियादों के ऊपर कायम किए मुकदमात हैं और इन मुकदमात की कोई हैसियत नहीं है। ये जो मामलात किए, जैसे आज राना सनाउल्लाह ने किसी पुलिस वाले की मुद्दत में 788 का एक और पर्चा दे दिया है। देखिए, इस किस्म के मामलात ये हुकूमत करती है और फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट कहती है जी आप आपस में बैठ जाए। ऐसे कैसे होता है? ऐसे तो नहीं हो सकता। और इमरान खान साहब को टारगेट किया जा रहा है हर मामले के ऊपर, पता नहीं 50-60 FIR उनके ऊपर हो गई है। सारी FIR फ्रेवलेस है, ना उनकी कोई बुनियाद है, ना कोई कानूनी उसमें कोई सिलसिला है। ना जिस दिन वो इंजर्ड थे बुलेट इंजरी से, उस दिन वो जो है रमना थाने में उनके ऊपर 788 का पर्चा दे दिया। मतलब कोई इस हुकूमत ने ना कोई असूल छोड़ा है, ना कोई इखलाक छोड़ा है, ना ही बुनियादी तौर पे जो है ये एक माफिया की हुकूमत है जो कि पाकिस्तान में राज है माफिया का। तो वही चल रहा है, जो जिसका दिल है करिए आ रहा है। राइट, बट फैसल साहब, चूँकि हुकूमती वज़रा की जानिब से भी इमरान खान साहब की नाअहली से मुताल्लिक, मुमकिन नाअहली से मुताल्लिक बड़े बयानात दिए जा रहे हैं, आए रोज़ बयानात पे बयानात दिए जा रहे हैं। ममनुआ फंडिंग केस स्पेशली इस मामले में आपको डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोबेबिलिटी नज़र क्या आ रही है? इसको तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो ममनुआ फंडिंग केस जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी उसको डिस्कार्ड कर चुकी है और वो कहते हैं कि इसकी हैसियत नहीं। शो कॉज नोटिस इशू किया है इलेक्शन कमीशन ने, उसको कानून के मुताबिक देखे। जो 3 मेंबर बेंच का जजमेंट आया है उसमें इस जो ममनुआ फंडिंग केस की तो सारी उन्होंने हैसियत को बिल्कुल यकसर तौर पर चेंज कर दिया है।
राइट फैसल साहब, और गिरफ्तारी के भी हवाले से, क्योंकि हमारी भी जो इन्फॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो ये कहती है कि गिरफ्तारी इमरान खान साहब की एक्सपेक्टेड है इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, बहुत कम अरसे में उनकी गिरफ्तारी। सर केस के हवाले से, मतलब तोशा खाना के भी हवाले से ये तो आपको बयानात भी नज़र आ रहे हैं और दीगर केसेस, मतलब एक तलवार तो उन पे लटक रही है, लेकिन एक गिरफ्तारी अगर अमल में आती है तो आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, और चूंकि आप उनकी लीगल टीम का भी हिस्सा हैं, लीगल स्ट्रैटेजी पर गौर किया जा रहा है? नहीं, किस केस में? वो सारे केस में बेलों पे हैं और कोई उनके खिलाफ अभी केस नहीं है। अगर कोई धोखेदही से केस बनाना है, गजाली केस बनाना है, तो उस पर तो ज़ाहिर कोई अमर माने नहीं। इमरान खान की गिरफ्तारी जो अगर हुकूमत जो भी करेगी, अभी बेलों के ऊपर देखे ना, जो अजीबो गरीब मामला है, लोग जमानत के लिए अदालत में जाते हैं, उन पर पर्चा दहशतगर्दी का हो जाता है। इस कदर फाशिस्ट हुकूमत है ये, तो माशाल्लाह के गमले की पैदावार। सर आप फैशिस्ट हुकूमत कह रहे हैं और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी अदलिया से बल्कि शिकवा कर रहे हैं इमरान खान साहब की ज़मानतों से मुताल्लिक कि जी उनको बड़ी स्पेस दी जा रही है और उनके साथ बड़ा खुसूसी बर्ताव किया जा रहा है। तो अदलिया इस बात का नोटिस ले ना, उनको मरियम नवाज धमकियां भी दे रही हैं, उनकी तौहीन भी कर रही हैं और उनके चमचे कड़चे जो है उन पर रोज अटैक कर रहे हैं। तो अदालतें जो है वो अगर उन्होंने इस पे कान नहीं धरने और सोया ही रहना और अपनी इज्जत की बाजी नहीं करनी, तो फिर आप और मैं तो कुछ नहीं कर सकते। अगर अदालतों पर इल्जाम लग रहे हैं और नाजायज तरह से इल्जाम लग रहे हैं, तो अदालतें जो है इनका जवाब दें। क्या उसका जवाब मैं और आप तो नहीं दे सकते? ज़ाहिर इदारा अपनी इज्जत की बहाली उन्होंने करनी है। दूसरा इदारा जो है कोई भी इसको कोई करते हैं तो वो रात को बंदे उठा लेते हैं और उसको कानून के मुताबिक सजा भी नहीं देते। तो अदलिया कम से कम कानून के मुताबिक तो काम करे। राइट फैसल साहब, ये भी बताइएगा कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है सिक्योरिटी थ्रेट से, एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुका है उन पे ऑलरेडी। सिक्योरिटी से मुतालिक उनकी सिक्योरिटी हटाई गई है या उनके पास फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो उनकी सिक्योरिटी है, आप देखें ना, लाहौर से यहाँ पे आए हैं तो पीछे क्या किया पंजाब हुकूमत ने, और सारा मामला उनको उनकी जान को जो लाख शदीद खतरात है, ठीक है, उनके ऊपर कोई संजीदा बात नहीं हो रही है, बल्कि उनको तो एक्सपोज किया गया। उनकी अपने स्टेटमेंट है वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के खिलाफ के, वो उनको मारना चाहते हैं। तो ये बातें जो है इस मुल्क में पहले भी हुई हैं। बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन हुई, वो भी चीखती चलाती फौत अपना शहीद हो गई। का किसको मतलब ये उसके बाद रोते रहते हैं सारे, और सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करनी, मतलब किसी मुनासिब मौके पे किसी को मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम करना, तो बाद में रोते रहना और नारे बनाते रहना। ये तो इमरान खान साहब की जान को जो खतरात लाक है उसको काफी संजीदगी से देखने की जरूरत है, राइट, क्योंकि ये हुकूमत तो नहीं देख रही। अच्छा, आखिर में इलेक्शन के हवाले से दोनों सूबों के मामला जो अस्कुद नोटिस जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, कल फैसला मुतवक्के है, 11 बजे फैसला आ रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी ये एक आईनी जिम्मेदारी है टू कंडक्ट इलेक्शंस एंड विद इन 90 डेज, जिसका आइन कहता है, ये 90 रोज के अंदर होते दिखाई दे रहे हैं इंतखाबात? होने तो चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक आना चाहिए, यही उम्मीद कर सकते हैं। और इस पे ही कायम है दुनिया, उम्मीद पे ही कायम है। आप देखते हैं सुबह क्या फैसला आता है। राइट, थैंक यू सो मच फैसल साहब, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और बात करेंगे आज सहाफ़ियों पे तशद्दुद हुआ है पुलिस की जानिब से, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर साहब, जो कि जिन पर आज तशद्दुद किया गया, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया। साकिब बशीर साहब से जानते हैं कि ये मामला है क्या, और आए रोज़ ये जो तशद्दुद किए जा रहे हैं सहाफ़ियों पर, आए रोज़ जो है वो मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं सहाफ़ियों पर, और ये इंतहाई मतलब काबिल मज़म्मत है। साकिब साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साकिब साहब, रिपोर्टर्स को रोका जाता है, रिपोर्टर्स को जो है रोकने के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ये तमाम मामला जो है सरफेस आता है, मतलब कवरेज करने से रोका जाता है। फिर तशद्दुद पर आ गए हैं। आज जो ये मनाजिर देखे जा रहे थे स्क्रीन्स पर, इंतहाई कंडेमनेबल मेरे ख्याल से। अब इस पर हुकूमत को भी मतलब इस बहुत बड़ा सवाल जो है इस पर आयद होता है। क्या हुआ था, वजह क्या थी?
वजह तो कुछ भी नहीं थी। मैं तकरीबन 7 साल से ये कर रहा हूँ कोर्ट्स की बीट जो है वो, और बड़े बड़े केसेस हमने हाई प्रोफाइल केसेस भी कवर किए हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसी गैर मामूली सूरत हाल हो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज 80% कोर्ट रिपोर्टर जो रोज़ाना जाते हैं उनकी एंट्री बैन थी और अनअनाउंस्ड बैन थी। किसने बैन किया कोई पता नहीं। चीफ जस्टिस ऑफिस, रजिस्ट्रार, जो सिक्योरिटी के वहाँ के इंचार्ज हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा हमने कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई। तो किसने लगाई कोई पता नहीं। जो चीफ जस्टिस की कोर्ट है वहाँ तकरीबन 3 रिपोर्टर सिर्फ जो है इमरान खान की उस कवरेज के लिए जो है वो पहुँच सके। तो ये एक बड़ा गैर मामूली और अनहोना किस्म का वाक़या था कि जहाँ पे चाहिए तो पुलिस को ये था कि जो जुडिशल कम्प्लेक्स में जो पीटीआई के कारकुनान थे, मतलब एक मॉब होता है, उसकी रोकने के लिए आपने इंतजामात करने थे। सुबह से ही हम ये डिस्कस कर रहे थे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ या इसके अलावा हाई प्रोफाइल केसेस में बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती थी, उससे आदि भी नहीं थी आज जुडिशल कम्प्लेक्स में। बजाय इसके कि उसको आप ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें रोकते, उसको तो आप रोक नहीं सके ना, आप जो है वो हाई कोर्ट में ऐसा कर सके। लेकिन हाई कोर्ट के सारे ताले लगाइए, पहले एंट्री नहीं हो सकी। 20-25 मिनट मैं बाहर इंतज़ार करता रहा और तमाम जो हाई प्रोफाइल उनके अंदर के लोग हैं, रजिस्ट्रार से लेकर चीफ जस्टिस ऑफिस, सबसे रब्ता किया। उन्होंने कहा हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई। तो मैंने कहा ये कौन पाबंदी लगा रहा है, और जो रजिस्ट्रार हैं उनकी भी बात ही नहीं मानी गई। फिर जब हम अंदर पहुंच गए तो अमूमी तौर पर इस तरह होता है कि जो लोग बाहर रह जाते हैं उनके लिए हम बात करते हैं, मुतलका जो लोग हैं उनसे मैंने बात की। कुछ लोग, एक जो है वो हमारे दोस्त हैं अब्बास शबीर जो है वो वहाँ पे एंटर हुए। अच्छा, जैसे एंटर हुए तो इस तरह की, क्योंकि हम फेमिलियर हैं वहाँ पे होते हैं, ये सारे पुलिस वाले जिन्होंने मुझे तशद्दुद किया आधे से ज़्यादा तो मुझे बाई फेस बाई नेम जानते हैं, और सुबह दोपहर शाम सलाम कर रहे होते हैं और इतना मिल रहे होते हैं। तो मेरे लिए बड़ा ये था। तो अच्छा, अब्बास शबीर दाखिल हुए तो मैंने उनको बताया यार ये अब्बास शबीर जो है वो जर्नलिस्ट हैं और हमारे साथ हैं, इनको आप छोड़ दें, बाकी आप करें कारकुनान के साथ जो करना है। तो उन्होंने ना थोड़ा सा, आप एंटर हो चुके थे? जी, मैं अंदर एंटर हो चुका था। और ये इहाताई अदालत, मतलब जो कोर्ट है ना, हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर ये जो इस किस्म का वाक़या होना, ये वैसे ही गैर मामूली है कि अंदर की सिक्योरिटी जो चीफ जस्टिस हैं वो भी हैरान थे कि ये असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला वहाँ पे क्या कर रहे थे। और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला जो है वो कहीं, जो मैं बहुत लिखता रहा हूँ पुलिस के हवाले से भी, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग रिसेंट पास्ट में F9 पार्क की हुई, मैंने खुल के लिखा और सबसे पहले मतलब मैंने ये खबर ब्रेक की कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग पुलिस ने कर दी है। तो शायद जो है वो पुलिस कहीं कोई स्कोर सेटल, या पुलिस या कोई और जो है स्कोर सेटल करना चाह रहा था। ये कोई रिएक्शन के तौर पे सामने आया? ये डेफिनेटली, क्योंकि मतलब हो ही नहीं सकता कि आपको लोग पहचानते हैं, जानते हैं और आपके खिलाफ ये तशद्दुद करें। जो आपने देखा कि ये मेरा ख्याल में जो वीडियो में आया है ये आधा भी नहीं है कि जो इन्होंने किया, मतलब वहां पे फिर जो 1-2 रिपोर्टर्स थे उनको, आपने अब्बास शबीर साहब का बोला, अब्बास शबीर जो है वो उनको मैंने बोला कि ये अब्बास शबीर हैं। तो अच्छा, अब्बास पहले तो वो एक दफ़ा उन्होंने कहा कि नहीं हमने इसको बाहर निकालना है। मैंने कहा यार ये हमारे रिपोर्टर हैं। अच्छा, उन्होंने कहा मतलब तुम कौन होते हो, मतलब एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की उनकी लैंग्वेज ही चेंज हो गई। तुम कौन होते हो, तुम कौन हो, तुमको बाहर फेंकेंगे। मैंने कहा यार मैं रिपोर्टिंग करता हूँ यहाँ पे और मुझे जानते हैं आप, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन उनका वो देख लें आप जो कुछ कर रहे हैं, और ये आधा भी नहीं है। इन्होंने बहुत कोशिश की, बहरहाल अचानक इनको पता नहीं कैसे ख्याल, जो हमारे एक ज़ीशान सैयद हैं, अब्बास शबीर हैं, उनको फिर शाह खालिद हैं, हमारे एक रिपोर्टर, ये मुस्तकिल वहाँ पे आते हैं। अब्बास शबीर तो गाय बगाए आते हैं, लेकिन बाकी रिपोर्टर मुस्तकिल आते हैं। लेकिन है तो सहाफ़ी, उसको कैसे आप रोक सकते हैं? मेरे प्रोफेशनल ड्यूटी से आप कैसे रोक सकते हैं? मैं तो सिंपल कहता हूँ यार, को कोर्ट का ऑर्डर है, किसी का मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, मुझे दिखा दें तो मैं रुक जाऊँगा। मैं कौन सा अपनी ज़ाती काम के लिए आया हूँ? तो हुआ ये कि इन तमाम लोगों को इन्होंने बाहर फेंका और मेरे साथ भी मिसबिहेव किया, मतलब गालम गलोच भी थी, लैंग्वेज की उनकी ठीक नहीं थी। तो जब अचानक जो ऐसा हुआ कि जब मैं ये कह रहा था कि मैं कोर्ट रिपोर्टर हूँ और ये वो, इन्होंने सारे लोग जो है पीछे हट गए। अच्छा, मैं वहाँ पे खड़ा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ और मोबाइल जो है वो अब फिर आगे मिसबिहेव करने के लिए। बहरहाल सारा वाक़या जो है वो बताने का मतलब मकसद ये है कि मैं ये समझता हूँ कि पुलिस का जो रवैया है ये आम लोगों के साथ पता नहीं किस तरह का होगा कि अगर हमारे मतलब हम भी आम लोग ही, हम वो कौन सा कहते हैं अगली बात में। अगर आपने जो कहा कि आपको पहचानते हैं, आपको जानते हैं, आप रिपोर्टिंग के शोबे से इतने अरसे से मुंसलिक हैं, तो उसके बाद भी इस किस्म का बिहेवियर, उनका एक रिएक्शन जो है, इसकी क्या वजह समझते हैं? मैं IG साहब का बता देता हूँ। IG इस्लामाबाद जो है, वज़ीर दाखिला जो एक दफ़ा आए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा मसला हुआ तो IG इस्लामाबाद भी आए थे। उन्होंने कहा इनके साथ बैठ के आप जो है वो पैरामीटर्स तय कर लें कि इन हाई प्रोफाइल केसेस को आपने कवर कैसे करना है। अभी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हाई लेवल के पुलिस ऑफिसर जो है उस ग्रुप में मौजूद हैं। हम वहाँ पे मैसेज करते हैं आज फलां हाई प्रोफाइल केस है तो इसलिए हमारी कोऑर्डिनेशन में आ जाएं, वो आ जाते हैं। आज मतलब वो कोई बंदा कोऑर्डिनेशन में नहीं आया, कोई बंदा
कॉल सुनने के लिए तैयार नहीं था और ये सारा जो है वो वाकया हो गया। उसके बाद रब्ता करने की कोशिश की? रब्ता नहीं, बिल्कुल हमने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं रब्ता किया। फिर हम जो हाई कोर्ट है जिसके अंदर ये मामला हुआ है, जिसके रजिस्ट्रार सिक्योरिटी को इन्होंने कहा कि हम आपकी बात नहीं मानते, वो 2 दफ़ा आए उसको ताला खुलवाने के लिए, फिर बाहर जो लोग थे, फिर जो तशद्दुद हो रहा था सारी चीज़ों को करने के लिए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। तो हमने जो चीफ जस्टिस है उनके सामने रखा, उन्होंने आईजी और चीफ कमिश्नर को कल बुलाया है, वज़ीर दाखिला ने भी नोटिस लिया है। लेकिन मसला ये है कि ये जो कुछ हुआ है मतलब ये नहीं होना चाहिए था। इसके बाद मैं बताता हूँ कि हम अभी गए हैं वहाँ पे थाना रमना में जो है वो कंप्लेंट दर्ज कराने। तो वहाँ पे जब गए हैं तो पुलिस ने हमें मेन दरवाजे पे ही रोक लिया। हमने कहा यार कंप्लेंट देनी है, ये तो आम शहरी के लिए, आप थाना अगर नहीं खोलेंगे तो आम शहरी आए, आप कंप्लेंट लें, उस पर जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो आपने करनी है, आप करें ना करें का वो तो लेना है। अच्छा इंटर नहीं हो रहे, पुलिस आ गई है, एक बंदा आए 2 ना आए। मैंने कहा 5 बंदे तो इसमें लिखे हुए हैं जिन पे आपने तशद्दुद किया है, 5 बंदे तो अंदर आएंगे, बाकी लोग हमारे साथ आए हुए, कैसे आप रोक सकते हैं? और शहरियों के लिए ये आप करते हैं। और जब अंदर हम जब बैठ गए हैं तो वहाँ पे SHO साहब मुझे कहते हैं कि वो मुझे पता है, चीफ जस्टिस ने भी नोटिस ले लिया है, वज़ीर दाखिला ने भी नोटिस ले लिया। मैंने कहा आपको पता है कि इसके बावजूद आप दरवाज़ा बंद कर लिया हमारे लिए कि आप जो आ भी नहीं सकें। तो ये ओवरऑल जो पुलिस का जो रवैया है, मैं ये समझता हूँ कि ये उसका अक्स जो है वो सामने आया है। ये इस किस्म का मौक़िफ़ भी दिया गया साकिब साहब के पुलिस के अलावा PTI कारकुनान ने भी तशद्दुद किया है। अच्छा वो एक जो हुकूमत की जानिब से जो एक प्रेस रिलीज आई है, मैं उस पर अपने थोड़ा सा अपना मौक़िफ़ जो है वो हमारी एसोसिएशन का वो आना ज़रूरी है। उन्होंने जो कंडेम किया, उन्होंने जो नोटिस लिया, हम बिल्कुल वेलकम करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने किया। मैं प्योरली एक प्रोफेशनल बात करूंगा, प्रोफेशनल सहाफ़ी के, मेरा PTI नून लीग या किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं हमेशा जब भी को बात करता हूँ, ट्विटर पे खबर करते हैं तो हम बिल्कुल उस सहाफ़ती पैरामीटर्स पे बात करते हैं, लिखते भी उन्हीं पैरामीटर्स पे ही हैं। जो बात वहाँ पे लिखी गई है वो हो सकता है उनके पास कोई सबूत कोई चीज़ हो, लेकिन जो जर्नलिस्ट आज कोर्ट्स कवर कर रहे थे, किसी पर जो है वो PTI ने तशद्दुद नहीं किया। PTI कारकुनान कहें या कोई उनके रहनुमा या कोई बंदा, किसी ने कोई तशद्दुद नहीं किया। अब हो सकता है हुकूमत के पास कुछ हो, प्योरली पुलिस ने मिसबिहेव किया, पुलिस ने गालियां निकाली और पुलिस ने सारा जो है वो कानून हाथ में लिया और उसके बाद ये सारा वाक़या हुआ। राइट। और मौजूदा हुकूमत के आने के बाद आप समझते हैं सहाफ़ी अताब का शिकार हैं? मेरा ये ख्याल है कि जो मतलब आज हुआ है, इससे पहले शाहिद असलम है, हमारे दोस्त हैं, जिस तरह उनको उठाया गया था, या आप किसी भी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि बाकी जो जर्नलिस्ट हैं जिस तरह उनके साथ हुआ वो भी मतलब मैं ये समझता हूँ कि काबिल मज़म्मत इसलिए है कि यही हुकूमत जब ये अपोजिशन में थे तो उस वक्त जो उस वक्त की हुकूमत थी PTI ये आवाज़ बनते थे, ये अदालतों में हमारे साथ होते थे, पिटीशन में पिटीशंस आती थी, हमारे साथ आते थे, वहाँ पे आके ये सारा करते रहे हैं। और वहाँ पे उस वक्त हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ तशद्दुद किया गया, उठाया गया, मतलब उनके साथ क्या नहीं किया गया, ऑफर किया गया, तो सब कुछ हो रहा था। तो जब ये अपोजिशन में थे, अगर ये हुकूमत में आए हैं, आज भी जर्नलिस्टों का अक्स वही होना है, तो इट मीन तो मतलब इसका क्या फ़ायदा कि आप अपोजिशन में हो तो आप जो है वो अपने पर्सनल उसके फ़ायदे के लिए आप कर लें, ठीक है, जर्नलिस्टों के साथ खड़े हो जाएं। जब आप जो है वो हुकूमत में आए तो वही रवैया इस्तेमाल कर शुरू कर दें जो पिछले जो है वो करते रहे हैं, तो ये काबिल मज़म्मत है। और जो हुकूमत है, वज़ीर दाखिला है, उसको इस मामले को लॉजिकल एंड तक ले के जाना चाहिए। और हम बिल्कुल बड़ा क्लियर है, हम जो कानूनी कार्रवाई बनती है, हमने असिस्टेंट कमिश्नर जो अब्दुल्ला है उनको हमने दे दिया है, जो एप्लीकेशन दे दी है उसको पुलिस जो है वो फर्दर उस पर जो है वो कार्रवाई कर रही है और FIR करेगी। अगर नहीं करेगी तो हमारे पास बाकी फोरम में अदालत में हम जाएंगे और अदालत से ऑर्डर लेकर जो है FIR करवाएंगे। इस मामले को लॉजिकल एंड तक पहुंचाना इसलिए ज़रूरी है कि आए रोज़ कचहरी में, हाई कोर्ट में, कॉम्प्लेक्स में ऐसी हाई प्रोफाइल केसेस होते रहते हैं जहां पे ये खदशा रहता है। अगर आज पुलिस को नहीं रोकेंगे, जिस तरह मैं हमेशा से ये मिसाल देता रहा हूं, शायद वही बात जो है वो पुलिस को बुरी लगी है कि आप एक जो मुल्जिम है उसको आपने मुजरिम डिक्लेयर किया और अगली सुबह आपने मार दिया, 2 बंदों को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करके मावराए अदालत आपने कत्ल किया, तो उसको अगर कहें कि आपने गलत किया है तो आपको बुरा लगेगा। तो यही बात है कि अगर पुलिस को इस स्टेप पे अगर ना रोका गया तो कल ये हमारे किसी जर्नलिस्ट के साथ कुछ और भी कर देंगे। तो इसलिए ये मामला जो है वो हम लॉजिकल एंड तक लेके लॉजिकल एंड तक ये मामला पहुंचना चाहिए। और साकिब साहब, आखिर में ये किसके कहने पर हुआ, ये मुतालबा आपका किससे है?
किसके कहने पर मैं किसी अजम्पशंस पे नहीं जाऊंगा। जो हालात थे वो हमने जो चीफ जस्टिस हैं जिनके उसके दायरा इख्तियार के अंदर या जिनकी इमारत के अंदर ये मामला हुआ है उनके सामने ये सारी चीज़ें रख दी हैं कि जब चीफ जस्टिस ऑफिस का भी ऑर्डर नहीं था, रजिस्ट्रार का ऑफिस भी ऑर्डर नहीं कर रहा था, कोई और भी ऑर्डर नहीं कर रहा था, किसने जर्नलिस्टों को अंदर आने से रोका और किसने जर्नलिस्टों को मिसबिहेव किया, किसने तशद्दुद किया, हमने बड़ा क्लियर उनके सामने मौक़िफ़ रखा है कि इसको आप खुद इन्वेस्टिगेट करें। आपकी भी तौकीर का जो है वो सवाल है कि आपके जो बिल्डिंग है, जो आपका घर है, इस घर के अंदर कौन आके जो है वो अपने जो हुक्म चला रहा है। बिल्कुल, और आपने जिस तरह से कहा कि पुलिस ने जब एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है कि हाई प्रोफाइल केसेस की रिपोर्टिंग के हवाले से किस तरह और यही आईजी आज जो आईजी हैं इन्हीं के साथ हमारी मुलाकातें भी हुई हैं, होती भी रही हैं और इससे पहले मतलब कोऑर्डिनेशन भी रही है। और उन्हीं के अंडर फोर्स अगर इस किस्म का बिहेवियर सहाफियों के साथ और आम आदमी के साथ करेगी तो एक वो जो डिस्ट्रस्ट है बिटवीन पुलिस एंड द सिटीजंस वो मजीद ग्रो करेगा। तो ये बात सोचने की है और जिस तरह साकिब बशीर साहब कह रहे हैं कि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच साकिब बशीर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ ही टीम अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।